सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइज जो हमारे व्यूवर हैं अनमोल, उन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर करी है। तो इस स्टोरी में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। और ये स्टोरी जो है ना, मैंने भी पहले सुनी हुई है क्योंकि ये बहुत फेमस स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। तो गाइज इसमें होता क्या है, स्टोरी में एक ना पति पत्नी होते हैं। तो गाइज जो पति पत्नी होते हैं ना, उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। और मतलब वो झगड़ा बहुत ज़्यादा ये एक हिसाब से बढ़ जाता है। और जो पति होता है ना उस औरत का, वो उसे घर से बाहर निकाल देता है कि मैं तुझे ना अपने घर में नहीं रखूँगा और तुझे अपने घर से भगा दूँगा, तुझे अपने घर जाना पड़ेगा, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं रखूँगा अपने घर में। अब होता क्या है, जो औरत होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा वैसे ही परेशान हो जाती है घर के कलेशों को देख के। और मतलब उसके भी समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो यही सोचती है कि अब मुझे मरना है, मतलब अपना सुसाइड कर लेना है, कैसे न कैसे मैं आज रात में ही मर जाऊँगी, मुझे ज़िंदा नहीं रहना बिल्कुल भी। अब होता क्या है, वो औरत ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो पहले ही होती है, वो घर से निकल जाती है। अब वो ये सोचती है कि मैं अपने गाँव में चली जाती हूँ, क्योंकि वो टेंशन में ये नहीं सोचती कि रात का समय कितना हो रहा है और मुझे कैसे जाना। उसके मन में बस यही था कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे कभी लौट के नहीं आऊँगी इसके पास, कि इसने मुझे रात में वैसे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। होता क्या है, अब उसका हस्बैंड तो उसको घर से बाहर निकाल देता है। अब गांव के भी लोग सभी सो रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो जो उस लड़की का गाँव था वो थोड़ा सा दूर था। तो ये सोचते वो औरत कि ना मैं खेतों की तरफ से चली जाती हूँ और मतलब अपने गाँव पहुँच जाऊँगी, मुश्किल से क्या 1 घंटा लगेगा। वो एक तो वैसे टेंशन में रहती है उस समय, उसको ऐसा भय नहीं होता कि रात में कोई मतलब जानवर भी उसको मिल सकता है, कुछ भी उसको मिल सकता है। पर उसके मन में यही थी कि अब मरना तो वैसे भी है, तो बिना टेंशन के वो चल देती है। अब होता क्या है, वो ना रात में निकल तो लेती है, अब चलते चलते उसे कम से कम आधा 1 घंटा हो जाता है। अब रात का समय हो जाता है लगभग 1:30 बजे के समथिंग। तो जो वो औरत होती है वो थक जाती है बहुत ज़्यादा। वो सोचती है कि मैं अब ना आराम कर लेती हूँ। तो उसे ना एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी आड़ में ना वो बैठ जाती है। उसकी ना हल्की सी आँख लग जाती है। होता क्या है, रात का समय बढ़ जाता है, वहाँ पे ना कुछ प्रेतें आ जाती हैं, क्योंकि वो जो पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, वो एक ना बरगद का पेड़ था। तो गाइज वहाँ पे जो कब्रिस्तान था ना, वहाँ पे ना पता नहीं क्यों किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ना वहाँ पे उसको दबाया गया था, शायद उसी दिन या उसके अगले दिन दबाया गया था वहाँ पे। तो होता क्या है, वो उस औरत की आँख तो लग जाती है, तो उसे पता नहीं होता कि यहाँ पे मतलब रात में मुझे भूत या मतलब प्रेत कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। तो उस औरत की आँख लग जाती है, वो सो जाती है। होता क्या है, तो गाइज वहाँ पे ना 4 प्रेतें आ जाती हैं शमशान के पास। तो गाइज वहाँ पे जो 4 आत्माएं होती है ना, वो वहाँ पे उस बच्चे की लाश को बाहर निकाल लेती है कब्र में से। और मतलब एक ही तरह से वहाँ पे वो हिस्सा बांट कर रहे होते हैं, जैसे कि क्योंकि आपको भी पता है कि आत्माएं मांस ही खाती हैं और मतलब खून पीना उनका यही काम होता है पिशाचों का। तो वो यही करते हैं रात के समय। और वो ना मतलब उस बच्चे के हिसाब से 4 टुकड़े कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो टुकड़े कर रहे होते हैं ना अपनी विद्या से उसके, तो पता नहीं क्यों उसके ना 5 टुकड़े हो जा रहे थे बच्चे के ना। ये चीज़ देखे जो वहाँ पे आत्माएं थी वो भी हैरान हो जाती हैं कि हम यार लोग तो 4 ही हैं, 5 टुकड़े कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, और तो कोई है नहीं। अब ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो फिर दोबारा से कोशिश करते हैं अपनी विद्या का मंत्र करके। तो गाइज वो ना दोबारा कोशिश करते हैं वैसे ही सेम दोबारा मंत्रों के उच्चारण के थ्रू कि दोबारा से इसके 4 टुकड़े हो जाएँ और हमें मिल जाएँ बराबर। लेकिन अब क्या होता है, दोबारा से वो 5 टुकड़े हो जाता है। उनके समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे आसपास वैसे भी कुछ नहीं होता और मतलब वहाँ पे आसपास कोई जानवर भी नहीं होता। तो मतलब इस बॉडी के मतलब एक तरह से 5 टुकड़े हो क्यों रहे हैं। वो भी ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उनके एक चीज़ समझ में आती है, यहाँ पक्का कोई ना कोई है, या उन्हें कोई देख रहा है, या मतलब यहाँ पे कोई आ चुका है जिसके कारण इसके ना 5 टुकड़े हो रहे हैं इस बच्चे के शरीर के। अब होता क्या है, जो वो आत्माएं होती हैं ना, वो वहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, कोई ना कोई तो पक्का, या तो कोई जानवर है या तो कोई इंसान है। होता क्या है, तो गाइस जब वो ढूंढ रहे होते हैं ना कि वहाँ पे उनके अलावा कोई और है या नहीं है, तो होता क्या है, उनमें से जो एक बुरी आत्मा थी ना, उसे ना एक पेड़ के नीचे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में हम कहानी सुना रहे हैं। तो वो ना सभी को जाके बताती है कि यार कब्रिस्तान के पास एक पेड़ है और उसके नीचे ना एक औरत सो रही है। इसके चक्कर में ही इस बच्चे के 5 टुकड़े हो रहे थे जो हम हिस्सा कर रहे थे, क्योंकि एक हिस्सा उसका भी है। अब ये चीज़ देख के वो क्रोधित हो जाती है जो वहाँ के पिशाचे होती हैं। फिर वो सोचते हैं हम इसे भी मार देते हैं और इसके भी टुकड़े कर लेंगे आपस में, और इसके मांस को भी हम खा जाएंगे। अब होता क्या है, उनमें जो एक अच्छी आत्मा थी ना, वो मना भी करती है उन्हें, एक हिसाब से रोकती भी है कि ये गलत काम है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम इसकी लाश को खा रहे हैं, हम इसी को खा लेते, कोई बात नहीं। तो अच्छी आत्मा तो मना करती है, ऐसा मत करो, उस औरत को मत मारो। तो होता क्या है, वो उस पर जैसे अटैक करने को जाते हैं ना, जो अच्छी आत्मा होती है वो एकदम से उसे उठा देती है, जिसके कारण जो वार कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर वो बच जाती है, एकदम से आँख खुलती है, वो आत्मा उसके सामने से गायब हो जाती है। तो गाइस जो वो आत्मा थी ना, वो वैसे भी अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती। तो ना वो जो अच्छी वाली आत्मा थी उस औरत के कान में जाके बोलती है कि ये यहाँ पे ना 3 आत्माएं और हैं मेरे अलावा, जो तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हें बचना है तो अपने गाँव की तरफ जल्दी भाग जाओ, वरना तुम्हें भी ये मार के खा जाएंगे, और ये ना इनका वैसे मांस खाने का समय हो रहा है। तो ये बात सुनते वो औरत हैरान होती है, वो होती कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो जो अच्छी आत्माएं होती है ना, तो उसके पीछे पड़ जाती है सारी बुरी आत्माएं कि मतलब हमारी तरफ होने की जगह तो इसे बचा रही है। वो उन्हें भी रोकती है एक तरह से कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
तो उसकी बात को सुन के ना वो औरत बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और गाँव की तरफ भागती है। लेकिन ना होता क्या है, उसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा होता, उसके पीछे से मतलब कोई कुछ वार कर रहा है, कुछ धक्का मार दे रहा है। तो भागते भागते कई बार गिर चुकी थी खेत में और बार बार मिट्टी में उसको गिरा दे रहे थे गिराव से। उसके भी समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो जो अच्छी आत्माएं थी वो उन्हें रोकती है अपनी ताकतों से, मतलब उसे बचाने के लिए औरत को। तो जिसके कारण वो थोड़ा सा गांव के पास पहुंच जाती है भागते भूगते, पर उसी बीच में उसको थोड़ी बहुत चोटें आ जाती हैं। पर अगर मान लो वहाँ पे अच्छी आत्मा नहीं होती ना तो पक्का उसकी भी मृत्यु हो जाती है आज। तो होता क्या है, वो जैसे अपने गांव में एंटर करती है तो दोबारा से वो जो अच्छी आत्मा होती है उसके पास आती है। वो कहते हैं तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ जहाँ भी तुम्हारा घर है, मैंने इन्हें रोक रखा है और नहीं तुम्हें मार देंगी बिल्कुल, क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ये तुम्हारे भी हिस्से करके खा जाएंगी आज। और ये वैसे भी अभी हिस्सा बांट कर रहे थे वहाँ पे एक लाश का जो कल परसों में वहाँ पे दफन हुई है। तो गाइस ये चीज़ सुन के ना वो औरत बोलती है कि मतलब तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, तुम हो कौन। तो वो बताती है मेरी भी ऐसी अकाल मृत्यु हो गई थी जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली और आज मेरी जो आत्मा है इन्हीं आत्माओं के साथ घूम रही है। तो होता कि ये चीज़ सुन के वो औरत बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो कैसे भी, और मैं मतलब आज के बाद वैसे भी वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगी और रात में नहीं निकलूँगी अपने घर से। तो वो आत्मा कहती है अपने घर में चले जाओ आप, कोई बात नहीं, मैंने इन्हें रोक रखा है और ना तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, गेट दरवाजे सब बंद कर लेना। तो ये चीज़ सुन के ना वो औरत अपने घर के पास तो पहुंच जाती है, फटाफट गेट खटखटाती है। उसका पति होता है जो गुस्सा था उसका भी शांत हो जाता है कि रात के 2-3 बज गए, ये 2-3 बजे तक मेरी वाइफ बाहर ही थी। वो भी ये चीज़ देखता है, मतलब वो भी शर्मिंदा होता है अपने करे के ऊपर। तो गाइस होता क्या है, वो ना उस औरत के लिए गेट खोलता है, उसको घर में ले लेता है। तो वो सामने देखता है ना उसकी बीवी रो रही होती है बहुत बुरी तरीके से और वो सारी घटना बताती है उसको। तो ये चीज़ देख के वो भी पहले तो वो थोड़ा सा विश्वास नहीं करता, वो सोचता है ये बाहर रुकी इसलिए इसको ऐसा डर लग रहा है, ये इसलिए ऐसा कर रही है। तो वो बाद में उसको घर में ले लेता है और मतलब वो सारी घटना बताते हैं रोते हुए। तो एक हिसाब से उनका झगड़ा तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच में जो उन 4 आत्माओं में वो औरत उलझ चुकी थी, तो ना वो इसी गलती के कारण उलझ चुकी थी क्योंकि वो समय था ना वो एक हिसाब से प्रेतों का समय था। इसीलिए लोग ज़्यादातर रात में ये ब्लैक मैजिक भी करते हैं क्योंकि उनका ये बिल्कुल सफल हो। और दिन में ये चीज़ ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो दिन का समय होता है उसमें आत्माएं निकल नहीं सकती, आपको भी पता है ये चीज़। तो इसलिए लोग कहते हैं रात के समय कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। तो गाइस ये जो स्टोरी थी ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी थी और इसके बारे में मैंने खुद बचपन में सुना था। तो गाइस ये जो स्टोरी थी जो मेरे व्यूवर अनमोल उन्होंने मुझे शेयर करी थी, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई है। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। और गाइस अगर आपके भी मन में कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।